धर्मशाला की सभी पंचायतों से गार्बेज हॉटस्पॉट हटाने की कवायद तेज हो गई है। इसके लिए 1 अप्रैल से ब्लॉक की सभी 27 पंचायतों में व्यापक अभियान शुरू किया जाएगा। धर्मशाला ब्लॉक की सभी पंचायतों में घर घर से कचरा उठाने और उसके निष्पादन हेतु पंचायतों की ओर से ठेकेदारों और एनजीओ के साथ MOU फाइनल कर लिए गए हैं। ग्रामीण स्तर पर कचरा निष्पादन का ये अभियान 1-2 महीने नहीं बल्कि पूरे 1 साल तक चलेगा, यानी 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 तक ये अभियान चलता रहेगा। पंचायतों द्वारा ठेकेदारों और एनजीओ के माध्यम से प्लास्टिक और गीले कचरे को एकत्रित करके इसका निष्पादन किया जाएगा। जनवरी के महीने में सभी पंचायतों ने ग्राम सभा के दौरान अपनी पंचायतों में स्वच्छता शुल्क लगाने, लोगों के घरों से कूड़ा एकत्रित करके इसका निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्णय लिया था, जिसके चलते दुकानों, घरों, स्कूलों, होटलों और रेस्तरां में कूड़ा एकत्रित करके पंचायतों की ओर से अलग अलग रेट तय कर दिए गए हैं। देखिए, धर्मशाला ब्लॉक में 27 पंचायतें हैं जो कि एक वाइड एरिया धर्मशाला का कवर करती हैं। इसमें नड्डी एरिया से लेकर आपका इंद्रूनाग का जो टाऊ रीजन है वो है, गग्गल एरिया जो है वो धर्मशाला ब्लॉक के अंडर आता है। यहाँ से चामुंडा मंदिर वाली जो पद्दर पंचायत है ये भी धर्मशाला ब्लॉक के अंतर्गत है। तो धर्मशाला ब्लॉक का जो जोग्राफिकल स्पैन है वो काफ़ी बड़ा है और ये एक पर्यटन स्थल होने के साथ साथ वैसे भी प्रदेश की भी दूसरी राजधानी भी इसको कहा जाता है। और हमारी अब धर्मशाला ब्लॉक में ये प्रयत्न है कि हम ग्राम पंचायतों में कूड़ा निष्पादन को, कूड़े को किस प्रकार सस्टेनेबली मैनेज करना है, किस प्रकार उसकी कलेक्शन करनी है, उसकी ट्रांसपोर्टेशन करनी है और उसके बाद उसको किस प्रकार डिस्पोज ऑफ करना है, इसकी एक पूरी चेन बना करके हम काम करें और कूड़े को प्रॉपरली मैनेज करके अपनी पंचायतों को किस प्रकार साफ़ रखना है, हम इस पर काम कर रहे हैं। और 27 की 27 पंचायतों पे जो है इस पे काम हो रहा है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जनवरी की जो ग्राम सभा थी सभी पंचायतों की, सभी 27 पंचायतों की, सभी 27 पंचायतों ने यह निर्णय लिया था कि वे स्वच्छता शुल्क जो हैं अपनी अपनी पंचायतों में लगाएंगी और लोगों से जो है वो स्वच्छता शुल्क एकत्रित करने के उपरांत लोगों को घरों से जो है वो कूड़ा एकत्रित करने की सुविधा भी प्रदान करेंगी और उसके बाद उस कूड़े को किस प्रकार मैनेज करना है इस पे काम किया जाएगा। इसमें यदि हम देखें तो सबसे ज़्यादा जो एक आज के ज़माने में मेनेस बन चुका है, जो बहुत बड़ी समस्या बन चुका है, वो है प्लास्टिक वेस्ट। इसमें हम देखते हैं कि हमारी जो खड्डे हैं, कूले हैं, नदी नाले हैं, इनमें भी प्लास्टिक वेस्ट है। हमारे गार्बेज हॉटस्पॉट्स बन चुके हैं पंचायतों में, अलग अलग जगह ढेर हैं जिनको कि या तो जला दिया जाता है या किसी माध्यम से ट्रांसपोर्ट करके नदी नालों में फेंक दिया जाता है, जो कि बिल्कुल भी एक सस्टेनेबल वे नहीं है कूड़े के निष्पादन का। तो अब हम इसी पे काम करने जा रहे हैं। इसमें बेसिकली हम काम इस प्रकार करेंगे कि कूड़े को, प्लास्टिक वेस्ट को किस प्रकार अलग रखा जाए, सूखा कचरा जिसको हम बोलते हैं उसको अलग रखा जाए, गीले कचरे को अलग रखा जाए, सेग्रीगेटेड वेस्ट कलेक्ट किया जाए। उसके बाद प्लास्टिक वेस्ट को जो है वो मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी जो है उसमें ले जा करके जो रिसाइकलेबल है उसको रिसाइकल किया जाए, जो नॉन रिसाइकलेबल है उसकी प्रॉपर डिस्पोजल इंश्योर की जाए। तो इस पर काम कर रहे हैं और 1 अप्रैल से धर्मशाला की सभी 27 पंचायतें जो हैं उन्होंने अपने अपने, कुछ लोग NGOs के साथ काम करने जा रहे हैं, कुछ लोगों ने ठेकेदार हायर किए हैं जो इसमें काम करेंगे। तो सभी 27 पंचायतों ने जो है वो MOU साइन कर लिया है और 1 अप्रैल से हम एक वाइड स्प्रेड कैंपेन शुरू करने वाले हैं अपनी पंचायतों में, जिसमें कि जितने भी गार्बेज हॉटस्पॉट्स पंचायतों में हैं उनको भी रिमूव किया जाएगा और आने वाले समय के लिए भी पूरे 1 साल का हम जो है MOU कर रहे हैं ठेकेदार और इनके NGOs के साथ, जिनके माध्यम से कि प्लास्टिक वेस्ट और गीला कचरा जो है उसको कलेक्ट करके सस्टेनेबल वे में जो है वो डिस्पोज ऑफ किया जाएगा। और ये कैंपेन जो है वो 1 महीने 2 महीने नहीं, ये अब कॉन्स्टेंटली चलेगा और 1 साल का तो हम इस हफ्ते MOUs जो हैं वो पंचायतों ने फाइनल कर लिए हैं और 1 अप्रैल 2025 से लेकर 31 मार्च 2026 तक के MOUs जो हैं फाइनल हो चुके हैं और 1 साल तक के कचरा निष्पादन का जो है वो पंचायतों ने प्रण ले लिया है। देखिए, ये अलग अलग है रेट्स, जैसे घरों से जो है वो अलग रेट है। कहीं पर पंचायतों ने जो हाउस होल्ड से कचरे का रेट तय किया है वो 50 रुपये है। दुकानों से अलग अलग रेट है, डिपेंड करता है दुकान कितने क्वांटिटी ऑफ वेस्ट जनरेट करती है। कहीं जगह 200 है, कई जगह 250 है। होटल से अलग रेट है,
स्कूल्स पढ़ रहे हैं अगर आपकी पंचायतों में तो स्कूल से अलग रेट है, यूनिवर्सिटीज़ हैं तो उनसे अलग रेट है, होटल्स हैं, रेस्टोरेंट है, तो हर किसी के लिए अलग अलग रेट्स जो हैं उसका एक टेबल बाकायदा तैयार करके और उस अनुसार ही जो है वो सैनिटेशन टैक्स इम्पोज किया गया है। जी बिल्कुल, देखिए ऐसा क्योंकि हमारे पास एक्सपीरियंसेस भी हैं, खैर पंचायतों के तो नहीं है बट अर्बन एरियाज़ में ऐसे एक्सपीरियंसेस आते रहे हैं कि कूड़ा प्रॉपरली मैनेज नहीं हो पाया और जहाँ पे कूड़े को रखा जा रहा था वो ढेर लगते चले गए। तो इस पे हमने ख़ास तरीके से जो है प्रयत्न किया है और ये मैं सभी को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि ये 100% हम इंश्योर करके चल रहे हैं कि इस कूड़े के किसी भी प्रकार के ढेर नहीं लगेंगे। ये कूड़ा जिस प्रकार इनपुट में आएगा हम उसका उसी प्रकार आगे आउटपुट में उसको किस प्रकार निकाल करके वहाँ से निष्पादन कर देना है, इसका हमने पूरा प्लान जो है, पूरा खाका जो है वो तैयार कर लिया गया है। और प्लास्टिक वेस्ट जैसे मैंने बताया, जो रिसाइक्लेबल वेस्ट है वो तो बिक जाता है, उसे बेचने का जो है वो प्रावधान ठेकेदारों के थ्रू किया गया है। और जो नॉन रिसाइक्लेबल वेस्ट है उसके लिए भी ग्रामीण विकास विभाग ने जो है वो MOU कर रखा है अल्ट्राटेक सीमेंट फैक्ट्री के साथ, और जो नॉन रिसाइक्लेबल वेस्ट है वो उनको हैंड ओवर कर दिया जाएगा। गीले कचरे का जो प्रावधान है उसके लिए पिगरी के थ्रू वो गीले कचरे का जो है वो निष्पादन किया जाएगा।